कविताओं की दुनिया में हम जब भी दाखिल होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि समय वहीं ठहर गया हो, बर्फ की तरह एकदम स्थिर, कहीं कुछ नहीं बदला। पुराने समय में जो रचनाकार रहे, कवि रहे, उन्होंने अपनी कविताओं में, रचनाओं में जो कुछ भी लिखा, वो उस समय का वर्तमान था। और आज भी जब उन्हें पढ़ने बैठो, तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं कुछ नहीं बदला है। उस वक़्त के वर्तमान में और आज के वर्तमान में कुछ ख़ास अंतर नहीं आया है। वो कहती कहानी की इस पुस्तक से श्रृंखला में हम एक रचनाकार को चुनते हैं। उन रचनाकार की रचनाओं के माध्यम से देश में चल रहे मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। आज के लिए हमने जिन रचनाकार को चुना है, उन्होंने अपनी रचनाओं में सत्ता पक्ष की मनमानियाँ या आम जनता के लिए मौजूद विपरीत परिस्थितियाँ, इनकी बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना की है। अ, आज इन्हीं रचनाकार की एक रचना को हमने चुना है। अब अगर आलोचना की बात यहाँ शुरू हुई है तो हाल ही में हुई एक घटना मुझे याद आ रही है, उसका संदर्भ मैं यहाँ देना चाहूँगी कि एक बहुत ही लाउड स्पीकर सरीखे हास्य पत्रकार का सच बाहर आना, उस पर सोशल मीडिया पर कई स्तर पर आलोचनाओं का दौर जारी है। अब चूँकि वो एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और उनकी राजभक्ति जो है वो तो किसी से भी छिपी नहीं है। तो आलोचना तो छोड़िए, आलोचना तो बहुत दूर की बात है। उन पर एक छोटी-सी टिप्पणी भी उनके प्रतियोगी चैनल तक नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चूँकि हम सब ये बात समझ चुके हैं कि आज के समय में आलोचना केवल और केवल विपक्ष की हो सकती है और जवाबदेही जो है वो देश के मुद्दों पर पड़ोसी देश की है। तो इस पर मैं रचनाकार दुष्यंत कुमार की एक रचना यहाँ इस वो कहती कहानी में पुस्तक से श्रृंखला के माध्यम से आपसे साझा करना चाहती हूँ। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे? सूर्य का क्या देखना है? इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे डूबना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। हो गई है हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे डूबना है। तो आजकल कुछ ऐसी ही संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। चूंकि अब आलोचना सत्ता पक्ष की हम कर नहीं सकते, सत्ता पक्ष अपनी आलोचनाएं अब सुनना नहीं चाहता और विपक्ष को आलोचनाएं करना ही नहीं आता है। तो ऐसे समय में आलोचनाओं की जो ज़रूरत है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह गई है। अजीब सा माहौल है। कोई आलोचना अगर सत्ता पक्ष की होती है किसी काम को लेकर, तो उसमें कोई जबरन पाकिस्तान भेजने पर तुला है, कोई खालिस्तान मिटाने पर तुला है, किसानों को खालिस्तानी बताने पर तुला है, और कभी कभी आलोचनाएं करने के लिए कोई राजनेता लड़कियों को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बताकर इस बेहूदी बात को बताने में शर्मा भी नहीं रहा है। तो जिस तरह का इस समय है, उस वक्त वाकई में जो
पुराने समय में जाकर अगर हम कवियों की कविताओं को खंगालें तो इंच मात्र भी अंतर नज़र नहीं आता है। जो समय का वर्तमान था वही लगभग आज का वर्तमान है। काश कि अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करना, एक आम नागरिक के अपने संवैधानिक हक की बात करना एक अलग धर्म होता तो शायद लोगों की भावनाएं आहत होती और कम से कम इसी बात पर वो अपने हक के लिए जागृत होते।